Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the fourth episode of The Heavenly Idol. So let's go to it. ड्रामे के पहले सीन में वुयुन और वुसिल की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि वुसिल की गले से आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वुसिल गाने की कंटिन्यूसली कोशिश करता रहता है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है, और तभी वुयुन को पता लगता है कि इसको ब्लैक मैजिक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तभी वो दिखाते हैं कि वुसिल ने उसे शेक दिया था जो उसे बहुत पसंद आया था उसके घर में, मगर उसकी मैनेजर उसे पीने नहीं देती है और उससे छीन लेती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो वन सारा कुछ क्लीन में देख रहा होता है, तो उसका एक साथी जो उसके साथ बैठा होता है वो कहता है कि हमें पॉन्टिफिक्स को मारने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली उसे मार क्यों नहीं देते हैं। तो वो कहता है कि मैं उसे मौत का खौफ दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद वो दिखाते हैं कि वो अपनी पावर यूज़ करके उसे उसकी आवाज़ वापस दे देता है, और तभी वो दिखाते हैं कि वो उसने शेक पी लिया होता है, और फिर वो लोग हाथ पकड़ के परफॉर्म करते हैं, और वो ही उनकी पावर से पूरी अच्छी परफॉर्मेंस दे लेते हैं। इनकी परफॉर्मेंस सबको इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि उसके मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर जाती है। उसके बाद ड्रामा शुरू होता है और दिखाते हैं कि परफॉर्मेंस के बाद वो सब उसी से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और ऐसा कैसे हो गया, लेकिन क्योंकि वो उसे बहुत एम्बेरस हो रहा होता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद किम दाल बताती है उसे कि उसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं और बहुत ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। इस परफॉर्मेंस का बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है, जो कि पढ़ के इवल वन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो डायरेक्टर को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि वो उनको शो से बाहर निकाल दे। वो कहता है कि एक आदत होती है कि हम कितना बुरा दिखा सकते हैं एक करेक्टर को। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसकी डेटिंग रूमर स्टार्ट करवा सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो यून और केसी जब वापस अपनी एजेंसी आते हैं तो उन्हें सरप्राइज देते हैं। वो यून की परफॉर्मेंस के बाद वो ट्रेंडिंग पे जा रहा होता है और सब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं, और उन्हें म्यूजिक म्यूजिक पे वापस बुलाया जाता है। और उसकी डायरेक्टर बताती है कि आप तुम्हें एक्टिंग के लिए भी डिब्यूट कर सकते हो, तुम्हें एक ड्रामे की ऑफर हुई है, जिसके रिप्लाई में वो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सिंग सर्वाइवल में सेकेंड राउंड के रिजल्ट अनाउंस होते हैं, जिसमें वो यून और वुसिल जीत जाते हैं। उसके बाद होस्ट जब उन्हें स्पीच के लिए बुलाता है तो वो यून उल्टी-सीधी बातें बोलना शुरू कर देता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब नोबलमैन से मिल सकूँगा। वहीं दिखाते हैं कि वो दूसरा आइडल उससे बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही पहले से इस इंडस्ट्री में है। मगर अब सब लोग वो यून के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी दिखाते हैं कि इविल वन उसे कॉन्टैक्ट करते हैं और उसे मिलने के लिए बोलता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो अपनी एल्बम की प्रैक्टिस के लिए आते हैं जो उन्होंने म्यूजिक म्यूजिक में परफॉर्म करनी होती है। उसके बाद वो किम दाल से बोलते हैं कि क्या हमें उसका चार्ट भी टॉप करना पड़ेगा, तो वो कहती है वो तुम लोग नहीं कर सकते हो, और उससे बोलते हैं कि तुम सेकंड राउंड के बाद से मेरे साथ इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रही हो। वो कहती है मैं तुम सबकी मैनेजर हूँ, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। उसके बाद वो प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो यून एक जगह पे खड़ा रहता है, वो बाकी सब लोग डांस कर रहे होते हैं, ये वो यून हाथ बांध के उनको देखता रहता है और बिल्कुल भी नहीं हिलता। तो उनका कोरियोग्राफर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। उसके बाद जंगसो कोरियोग्राफर को बताता है कि उसके सर पे चोट लगी थी और अब उसे कुछ भी याद नहीं है, वो सारी मूव्स भूल गया है। वो बाकी सबको बिठा देता है और वो उनको सिखाने की कोशिश करता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है क्योंकि उसे सही तरीके से हिलना भी नहीं आता है, और वो सब उसे देख के बहुत ही एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। वो किमदाल को गुस्से से इशारा करता है कि तुम आके मुझे यहाँ से छुड़वाओ, मगर वो भी वहां से भाग जाती है। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद वो लोग थक हार के जब ऑफिस वापस जाकर बैठते हैं तो किमदाल उनके लिए खाना लेकर आती है, जिसमें वो फिर से वही सैलड देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर कोई फायदा नहीं होता और उसे वही खाना पड़ता है। हेगेन उसे ताना मारता है कि इतनी सी प्रैक्टिस के बाद तो मुझे पसीना भी ना आता। तो वो कहता है मैं एक डाइटी के सर्व करता हूँ। जो सुनने के बाद जंगसो को याद आता है कि वो हीयन ने उसे होंगबोदे के बारे में एक दफा बताया था। उसके बाद वो उसे उसका फोन वापस करता है, कहता है कि तुमने म्यूजिक म्यूजिक में ये छोड़ दिया था और कभी मांगा ही नहीं वापस। इसके बाद वो जब फोन को ऑन करता है तो हेगेन उसे बताता है कि फोन को कैसे यूज करना है, तो उसे बहुत ज्यादा सारे मेल्स आए होते हैं, और जैसे ही वो मेल्स का जवाब देना शुरू करता है तो किमदाल के फोन से वुयुन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जो उसने रिंगटोन के तौर पे सेट की होती है। वुयुन रिप्लाई पे रिप्लाई देता रहता है और उसे फ़ोन बंद करने का भी मौका नहीं मिलता, और सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं, और वो वुयुन को उठाकर बाहर ले जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो रही होती है और सब लोग अजीब शक्लों से उसे देख रहे होते हैं, कन्फ्यूज़ होके कि ये सब हो क्या रहा है। वुयुन कहता है इस तरीके से हो सकता है, हम उसे वापस बुला सकते हैं। वो कहती है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाती है कि वो किम दाल के सारे मैसेजेस थे और वो उसे जवाब दे रहा था। और वो कहता है अच्छा तो तुम इस वजह से उसे इतना डिवोटेड थी क्योंकि तुम उसे प्यार करती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो बस उसकी एक फ़ैन है। तो वो कहता है कि तुम्हें इस चीज़ से एम्बैरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उसकी फ़ैन हूँ और ये बात तुम किसी को भी नहीं बता सकते हो। तो वो कहता है कि तुम्हारा प्यार सिंसियर है।
और तभी सब लोग खाना खा के बाहर आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, तो वो उनके साथ चली जाती है। और तभी दिखाते हैं उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है कि हॉन्गवुड के लीडर्स की आउटिंग है। और उसके बाद वो सब लोग अपने डॉम में वापस आते हैं, तो वो अपने सोफे पे बैठकर उनके बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। और तभी जंगसू उसके पास आता है और बताता है कि तुमने एक रिलीजन के बारे में पूछा था, तो तुम होंगवुड के बारे में बताया था तुमने मुझे कि तुम उनको ज्वाइन कर लोगे और उसके बाद तुम एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बनकर आ गए, तुम डांस नहीं कर सकते और तुम्हारी सिंगिंग इतनी अच्छी हो गई है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ और बता सकते हो, सब कुछ डिटेल में बता सकते हो। वो कहता है कि मैंने तो ये तुमसे ही सुना था। उसे बस एक सिंबल के बारे में पता होता है और जैसे ही वो बनाकर उसे दिखाता है तो पता लगता है कि वो रेड जिन का ही सिंबल है। वो कहता है मुझे इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं पता, क्योंकि ये तुमने ही मुझे बताया था। मुझे बस इतना पता है कि एक्टर मैंगो उनका मेंबर है और वो सारी रात और सारा दिन उनको सर्च करता रहता है। मगर नेक्स्ट डे उससे सब इरिटेट होना शुरू हो गए थे। वो कहते कि ये तो ऐसे है जैसे हम कोई बच्चा पाल रहे हो, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे बहुत बड़े बड़े डार्क सर्कल्स आ गए थे। उसके बाद वो उसे डांट के उसका फ़ोन बंद करवाते हैं और फिर म्यूजिक के स्टूडियो पहुंचते हैं। अभी वो बिल्डिंग के बाहर ही होते तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सारे वो उनके फैंस मिलते हैं। वो उससे गिफ्ट्स देते हैं और उससे सब हाथ मिलाते हैं। और उनमें से एक फ़ैन क्योंकि बीमार होती है, सब लोग उन्हें देख के बहुत खुश होते हैं कि ये हमारे फ़ैन है। वो उस बीमार लड़की से हाथ मिलाता है और उसे हील कर देता है। उसके बाद वो लोग दिखाते हैं जो आफ्टर लाइफ वर्ल्ड होता है, वहाँ पर दिखाते हैं कि जो लोग फौत होने के बाद वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वो बुक खाली हो जाती है और सारे नाम वहाँ से मिट जाते हैं। तो उनका एक इंस्पेक्टर वहाँ की क्वीन के पास जाता है और सारा इशू रिपोर्ट करता है। तो वो कहती है कि एक इंस्पेक्टर को दुनिया में भेजो और देखो कि क्या इशू है और ये कौन छेड़खानी कर रहा है ज़िंदगी के साथ। और साथ ही दिखाते हैं कि एक इंस्पेक्टर दुनिया में आ जाता है। फिर उसके बाद वो लोग मेकअप रूम में तैयार हो रहे होते हैं। वुयुन जैसे ही तैयार होता है तो वो इधर-उधर देखता है और दरवाज़े से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो लॉबी में निकलता है उसे एक्टर मैंग नज़र आता है और वो उस मेकअप रूम में चला जाता है, अंदर जाता है और उसके मैनेजर को धक्का मार के उसे जाकर कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। साथ ही किमदाल को नोटिस करती है कि वुयुन वहाँ पर है ही नहीं। वो जुंगसू से पूछती है और वो सब एक दूसरे से पूछते हैं और किसी को नहीं पता होता, तो वो वहाँ से निकलती है और उन्हें ढूँढना शुरू कर देती है। वहीं मैंग उसे बताता है कि तुम पहले भी मेरे शूटिंग सेट पे आ गए थे और तुम्हें वहाँ से मुझे फेंकवाना पड़ा था। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि तुम हमें जॉइन करने के लिए हमारे लेवल पे नहीं हो, अब यहाँ से चले जाओ। और उसका मैनेजर उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। वो वहाँ से उदास होकर निकलता है और चलते-चलते मेन लॉबी में पहुँचता है तो उसे रियलाइज़ होता है ये वही जगह है जहाँ पर उसने इविल वन को देखा था। वो उसी सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आपको वो आदमी याद है जो यहाँ से पहले गुज़रा था और जिसके पीछे मैं भागने की कोशिश कर रहा था? वो उसे देख के पहचान लेता है और कहता है तुम तो एक आइडल हो। उसके बाद वो उससे उसके बारे में पूछता है तो वो कहता है मैंने तो उसे नहीं देखा था। वो इविल वन की ड्राइंग बनाकर उसे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है ये उसका बैग है, मैं इससे तो नहीं पहचान सकता। और तभी वहाँ पे किमदाल आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अभी तक उसी के ढूंढी जा रहे हो। वो उसे वहाँ से लेकर चलती है। वो कहते हैं मैं तो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आया था, हम चलते हैं यहाँ से। और वो लोग वहाँ पे से चले जाते हैं और वो उससे कहती है अब तो तुम अपनी सिंगिंग से सबको इम्प्रेस कर चुके हो और सब लोग बहुत खुश हैं और तुम्हारे फैंस भी बन रहे हैं, तो क्या अब तुम वापस नहीं आ सकते हो? वो यूनू से कहता है कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम 2 प्यार करने वाले अलग हुए हो, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। उसके बाद जब वो उसे मैंगी वो के बारे में सारा कुछ बताता है कि उसने मुझे ये सब कहा, तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि बेशक वो एक बहुत ही फ़ेमस एक्टर है, लेकिन वो तुम्हें ऐसे इंसल्ट तो नहीं कर सकता। उसके बाद वो उससे पूछता है कि मैं अपना लेवल कैसे बढ़ा सकता हूँ? वो कहती है अगर तुम कांस्टेंट रहो और तुम ऐसे ही चार्ट्स को टॉप करते रहो और बहुत ज़्यादा सारी मेहनत करो। वो कहता है कि मुझे कुछ जल्दी वाला बताओ। वो कहती है तुम ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, स्पेशली वो आइडल जो अपना काम भी ठीक से ना कर सके। उसके बाद वो उसे एक साइड पे ले जाती है और उसे कहती है मैं तुम्हें कुछ ट्रिक बताती हूँ जिससे तुम सिंगिंग और डांसिंग के बगैर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो। वो उसे कैमरे में अच्छा लगने की ट्रिक सिखाती है और फिर उसके बाद उसे शूट करती रहती है और वो उसके आगे पोज करता रहता है। और यही उनका थोड़ा सा रोमांटिक सीन दिखाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए। और वो उसे बस ये सब कुछ याद रखने के लिए कहती है और ऐसे ही परफॉर्म करने के लिए कहती है। वहीं पर दिखाते हैं कि इविल वन बिल्डिंग में जाते हुए देख लेता है वो पेपर जिसके ऊपर उसकी बैग की ड्राइंग बनाई हुई थी। उसके बाद दिखाते हैं वाइल्ड एनिमल जब परफॉर्म करके घर वापस जा रहे होते हैं, तभी वो उनको कुछ अजीब फील होता है और तभी किमताल को कॉल आती है कि किसी मेंबर की डेटिंग रूमर लीक हो गई है। वो लोग एजेंसी वापस जाते हैं और तब उनकी डायरेक्टर उन्हें बहुत ही ज़्यादा डाँटती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, मगर वो लोग एग्ज़ैक्टली नहीं बता रहे होते हैं कि किसकी डेट के बारे में अफ़वाहें फैली हैं। और फिर उसके बाद वो एकदम से वही उनके पास आके केसी को डाँटना शुरू कर देती है। और वो उनसे कहती है कि मैं जल्दी पता लगा लूँगी, मुझे इस रिपोर्टर के बारे में पता है जिसने ये न्यूज़ आर्टिकल डाला है, तो मैं जल्दी ही उससे बात करके सारा मसला सॉर्ट आउट कर लूँगी।
और उन्हें तसल्ली देके अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उनकी डायरेक्टर उन सारे मेंबर्स को दोबारा से डाँटती है कि मुझे तो उसे ट्रेन करना चाहिए, तुम लोगों को उनका मैनेजर बना देना चाहिए। और फिर वो यून वहाँ से बाहर आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी वो यून के हेटर्स उसे उल्टे-सीधे मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें पता था कि ऐसी डेटिंग कर रहा है और तुम चाहते थे कि वो पकड़ा जाए, और सिंग सर्वाइवल में तुम खुद फेमस होना चाहते थे। किम ताल उसका फ़ोन छीन लेती है और उसे बंद कर देती है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम इसे बंद ही रखना। उसके बाद वो उस रिपोर्टर से मिलने के लिए कैफ़े आती है, वहाँ पर उसका वेट करती है, और जैसे ही वो आता है वो कहता है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी आप मुझे कॉल करेंगी। और फिर उसके बाद उससे पूछता है कि अब आप क्या काम करती है? वो बताती है कि मैं पहले ही बता दूँ, मैं अब वाइल्ड एनिमल की मैनेजर हूँ और मैं एलएल एंटरटेनमेंट में काम करती हूँ। फिर उसके बाद वो उससे उसकी सोर्स के बारे में क्वेश्चन करती है कि ये जो आर्टिकल तुमने डाला है ये किसने किसने तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी थी? वो कहता है कि मैं आपको सारा कुछ बता दूँगा अगर आप मुझे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दें। वो उस गर्ल ग्रुप की मेंबर के बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर देता है जिसने सुसाइड कर ली थी, और उससे उल्टे-सीधे क्वेश्चन करता है। वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर जाती है, अपना पर्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है मगर वो रिपोर्टर उसे ज़बरदस्ती रोक लेता है और उसे बाजू से पकड़ के कहता है कि मुझे फ़ौरी तौर पर ये इन्फॉर्मेशन दो, वरना मैं उल्टे-सीधे आर्टिकल खुद से लिख के पब्लिश कर दूँगा। और तभी वहाँ पे वो यून आ जाता है और वो ज़ोर-ज़ोर से उसे डाँटना शुरू कर देता है, और किम दाल उसकी आँखें बंद कर लेती है ताकि वो उसे देख ना सके, और वो दोनों उसकी आँखों से पकड़ के उसे गोल-गोल घुमाते हैं और उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उसे उड़ाकर फेंकते हैं। उसे गोल-गोल आँखों से और सर से पकड़ के घुमाते रहते हैं और उससे क्वेश्चन करते रहते हैं कि कौन थी तुम्हारी सोर्स और तुम्हें किसने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी और पिक्चर किसने उतार के तुम्हें दी। और वो उस ओजूंग सो का नाम लेता है और वो दोनों उसे ज़ोर से वहाँ से फेंकते हैं और दौड़ लगा के वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर बिल्डिंग के साइड पे छुप जाते हैं। वहाँ पर छुपे रहते हैं जब तक वो रिपोर्टर उनके पीछे आकर वहाँ से ढूँढ के उन्हें भाग नहीं जाता। उसके बाद वो ये उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है? कि उस रिपोर्टर के क्वेश्चन से तुम काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, तो अब क्या तुम ठीक हो? वो उसे कम्फ़र्ट करने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद वो कहती है कि ये काफ़ी कम्फ़र्टिंग है। वो कहता है कि आपने मुझे पहली दफ़ा मेरे नाम से बुलाया। वो कहती है हाँ, मुझे तुम दोनों को अलग-अलग ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जब जब इस बीमारी में इंसान अपने दूसरे करैक्टर में होता है तो वो सारी बातें भूल जाता है। वो कहता है तुम मुझसे वाक़ई बहुत प्यार करती हो। वो कहती है मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, बस वो वाहिद इंसान था जिसने मेरी मुश्किल वक़्त में मुझे देखा और समझा कि मैं कितनी परेशान हूँ। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आइंदा से जब भी तुम मुश्किल में होगी या अकेली होगी, बुरा फ़ील करोगी, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। उसके बाद वो अपनी डायरेक्टर को फ़ोन करके बताती है कि वो ऑडियंसों की कंपनी ने सारी इन्फॉर्मेशन लीक की थी। तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर ऑफ़िस में आता है और कहता है कि वाइल्ड एनिमल के रोड मैनेजर के लिए किसी ने अप्लाई किया और वो इंटरव्यू देने के लिए आया है, और वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम होता है, और दिखाते हैं कि वही इंस्पेक्टर है जो आफ्टर वर्ल्ड से आया हुआ है। उसके बाद दिखाते हैं कि ओजुंग सिन इविल वन से मिलने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम उससे इतनी नफरत करते हो कि तुम उसे मरा हुआ देखना चाहते हो, तो फिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? वो उसे वो यून पे अटैक करने के लिए कहता है ताकि वो मर जाए, और उसके हाथों से उसे मरवाने की कोशिश करता है, और तभी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर देता है और उसकी आइज़ भी रेड हो जाती हैं। उसके बाद सिंह सर्वाइवल का थर्ड डे दिखाते हैं जिसके अंदर उन्होंने थर्ड राउंड के बारे में अनाउंस करना होता है कि क्या कंपटीशन होगा। वो यूं स्टेज पे बैठ के चॉकलेट खाने की कोशिश करता है, तभी किम दाल वहाँ पर आ जाती है और उससे वो चॉकलेट खींच लेती है और किसी के बारे में पूछती है, तो वो उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि केसी और ओजिंगसो आपस में बहस कर रहे होते हैं। वो यून उसे जैसे ही देखता है उसे पता लग जाता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है मगर ओजिंगसो उसे मारने की कोशिश करता है, और तभी किम दाल आके उन्हें छुड़वा लेती है। वो वहाँ से जाता है और अपने रूम में जाके सबको तहस-नहस करना शुरू कर देता है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। फिर मैजिक का बहुत ज़्यादा बुरा असर हो रहा होता है और वो सारी चीज़ें तबाह करना शुरू कर देता है और पागल हो जाता है और अपने रूम से निकल के भागना शुरू कर देता है। वो यून उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है, और तभी दिखाते हैं कि वो बैक स्टेज में जाकर एक वायर काट रहा होता है। तभी एक स्टाफ मेंबर उसे देख लेती है। वो उसे आके पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? वो जैसे ही उससे पूछती है वो उसके पास आता है और उसको गले से पकड़ के उड़ा के फेंक देता है, जिससे वो उसकी डेथ हो जाती है। उसका खून निकल रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है, और तभी दिखाते हैं वो यून आता है, उसे देखता है, उसे उठाने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद उसे हील करने की कोशिश करता है मगर उसकी पावर्स काम नहीं कर रही होती हैं। पीछे से किम दाल आ जाती है। वो इतना ज़्यादा खून और लाश देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो उससे चॉकलेट बार मांगता है और वो खा लेता है और फिर उसके बाद उसे हील कर लेता है। जैसे ही वो उसे अपनी पावर से हील करता है वो उठ के बैठ जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और क्या हुआ था? यहाँ पर कौन था? वो कहती है वहाँ पर कोई था और वो वायर्स काट रहा था, और जैसे ही मैंने पूछा तो उसने मुझे
मारने की कोशिश की। किमदाल ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और ज़मीन पे गिर जाती है और फिर उसके बाद जैसे ही वूयुन वहाँ से जाती वो भी उसके पीछे चली जाती है। वो लोग फुटस्टेप्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं जो खून से भरे हुए होते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर आकर उससे पूछती है, वो उसे चुप करने के लिए कहता है और वो लोग देखते हैं कि कोने में ओ जंग-सेन तड़प रहा होता है और वो जैसे ही खड़ा होता है तो वो देखते हैं कि उसके ऊपर पूरा ब्लैक मैजिक फैल गया होता है और उसके 2 सिंग भी निकल आए होते हैं और वो दोनों उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।